इस तरीके से हत्या करेगा और उसको बचाने के लिए हम संविधान में संशोधन तक कर डालेंगे। और किस बिहार पे आप कर रहे हैं? क्या अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए आप बात करते हो? क्या ये सुरक्षा कवच उनके लिए साबित होगा? क्या इस तरीके से प्रावधान करके रेपिस्ट नहीं छूटने चाहिए, मर्डर वाला छूटना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी को मारने वाले को आप संशोधन करके छोड़ देंगे, तो अधिकारी कैसे काम करेगा? और अनुसूचित जाति तो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना अपराधियों से प्रेम क्यों है? तो ऐसे ऐसे तो बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं। पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उसमें कि आपको नहीं पता जी, हमने तो उनकी पत्नी से बात भी की, हम क्या-क्या कर रहे हैं। हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा ये बात कहते कि एक इतने बड़े पद पे आप बैठे हो और बिहार के मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे अनुसूचित जाति बहुत है, जो विश्वास के साथ देखती है किसी मुखिया को कि हमारे साथ न्याय होगा। और अगर एक ऑफिसर के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो, इसमें अब हम सुमो टू पावर लेंगे और इसमें पूछेंगे भी, क्योंकि उनका अभी जो लेटेस्ट उनकी जो रिपोर्ट है जहाँ पे संशोधन की आई है, वो काफ़ी हमें मिल गई है। आप ही के मीडिया के भाइयों के माध्यम से हमको मिली है और ये हम फुल कमीशन में इस विषय पे बात करेंगे। गोपालगंज के जो डीएम थे एक पूर्व सांसद ने हत्या कर दिया, अब उनको बिहार सरकार जो है संशोधन करके छोड़ रही है। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब कोई दलित ऐसे तो बढ़ जाएगा अत्याचार, किसी को भी मार करके जो है ये बिल्कुल इस बात के लिए क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये न्यूज़ हमारे सामने आई है और उसमें उन्होंने वो क्लिपिंग भी है जहाँ पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उसमें कि आपको नहीं पता जी, हमने तो उनकी पत्नी से बात भी की, हम क्या-क्या कर रहे हैं। हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा ये बात कहते कि एक इतने बड़े पद पे आप बैठे हो और बिहार के मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे अनुसूचित जाति बहुत है, जो विश्वास के साथ देखती है किसी मुखिया को कि हमारे साथ न्याय होगा। और अगर एक ऑफिसर के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो कि अभी हमें जैसा पता चल रहा है कि उन्होंने संशोधन किया और आप जहाँ सबको आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि अभी वो अपराधी छूट जाएँ। लेकिन अगर इस तरीके से अपराधी छूटते रहेंगे तो कोई भी अधिकारी काम नहीं कर पाएगा और अनुसूचित जाति तो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना अपराधियों से प्रेम क्यों है? तो ऐसे ऐसे तो बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं। ऐसे तो मैम बहुत सारे कास्ट एट्रोसिटी के केस आते हैं जहाँ बुरा करने पे ठेल दिया जाता है, मूंछ नहीं लकड़ी जाए। ऐसे तो और मनोबल बढ़ जाएंगे, किसी की हत्या के बाद सरकार उसको छोड़ रही है और बड़े मन से कह रही है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। तो ये ऐसे में आयोग के लिए तो चिंता का विषय है। नहीं, मुझे क्योंकि ये मीडिया से रिपोर्ट, क्योंकि हम लोगों को टैग हो जाता है तभी हमारे पास रिपोर्ट आती है और आपने देखा भी होगा ऐसा कोई भी चीज़ आती है हम सुमोटो लेते हैं उसमें। लेकिन क्या इसमें सरकार की मंशा है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरीके से संशोधन हो रहा है और पार्टिकुलर वो उस वीडियो को अगर हम देखें कि उसमें ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि अगर इस तरीके से हत्या करेगा और उसको बचाने के लिए हम संविधान में संशोधन तक कर डालेंगे। और किस बिहार पे आप कर रहे हैं? क्या अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए आप बात करते हो? क्या ये सुरक्षा कवच उनके लिए साबित होगा? क्या इस तरीके से प्रावधान करके रेपिस्ट नहीं छूटने चाहिए, मर्डर वाला छूटना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी को मारने वाले को आप संशोधन करके छोड़ देंगे, तो अधिकारी कैसे काम करेगा? और अनुसूचित जाति के प्रति ऐसा जो अभी हमारा सामने जो प्रतीत हो रहा है, तो वो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए तो बिहार में अच्छी बात नहीं है। आयोग के पास कोई संवैधानिक विकल्प है कि तुरंत जो है सरकार से क्वेश्चन किया जाए या नोटिस दिया जाए? इसमें अब हम सुमो टू पावर लेंगे और इसमें पूछेंगे भी, क्योंकि उनका अभी जो लेटेस्ट उनकी जो रिपोर्ट है जहाँ पे संशोधन की आई है वो काफ़ी हमें मिल गई है। आप ही के मीडिया के भाइयों के माध्यम से हमको मिली है और ये हम फुल कमीशन में इस विषय पे बात करेंगे कि आज तो एक क्योंकि वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति था, बहुत मेहनत करके ये बच्चे आगे बढ़ते हैं और सरेआम उनको सबके बीच में मार दिया जाता है, चेहरा तक कुचल दिया जाता है। तो उनको इंसाफ देने के बजाय उनको एक जेल में बंद करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे कानून बनाते हैं उनको बाहर लाने के लिए, तो आपका न्याय कहाँ चला गया? तो कमीशन उस पे संज्ञान में लेगा और उसमें जो कार्रवाई हमसे हो सकती है फुल कमीशन में बैठ के चिंतन होगा कि इसमें आगे की कार्रवाई हम क्या करेंगे, वो मैं आपके साथ साझा करूँगी। थैंक यू। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ
आनंद मोहन पर जो आरोप था, यानी जो हत्या का आरोप सिद्ध हो गया था, उन्होंने एक डीएम को जो है अपने भीड़ के द्वारा मारने को उस्काया और उसके बाद उस भीड़ ने उस डीएम की हत्या कर दी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। कहना है कि एक तरफ जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अंबेडकर परिचर्चा कर रहे हैं, दलितों के हित की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डीएम के हत्यारों को बिहार सरकार अपने नियम यानी कि जो मैनुअल है उसमें चेंज करके छोड़ रही है। इसको लेकर के जब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो सदस्य हैं अंजू बाला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस मसले को जो है हम लोग ध्यान से देख रहे हैं और एक वीडियो का भी वो जिक्र कर रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए हम उनके पत्नी के लिए, उनके पत्नी से पूछिए कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं और ये बात जो है पब्लिक डोमेन में मत डालिए। यानी कि एक तरह से नीतीश कुमार की जो छवि है, ये सुशासन की छवि है, उस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं अगर इस मसले पर बात करें तो लगातार जो है आनंद मोहन की रिहाई के बाद और उनकी बात जो हो रही है, रिहाई की बात हो रही है, उसको लेकर के लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दोनों सरकारें जो हैं, ये दोनों नेता जो हैं अपने आप को सामाजिक न्याय की पुरोधा कहते हैं, लेकिन एक दलित के हत्यारे को जो है इस प्रकार से छोड़ जा रहा है। वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि आनंद मोहन लगभग जो है 12-14 साल से जेल में हैं, अब उनको एक तरह से जो है रिलीज कर देना चाहिए। इसी पर नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार ने ये फैसला लिया है। इस पर जब अंजू बाला से सवाल किया कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी तो उनका कहना है कि हमने जो है वो स्लो मोटो ले लिया है, यानी एक तरह से जो है मामले को संज्ञान में ले लिया है और जल्द इस पर कार्रवाई होगी और बिहार सरकार से भी ये पूछा जाएगा कि आखिर किस आधार पर जो है वो डीएम के हत्यारों को इस तरह से छोड़ा जा रहा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।